17 अप्रैल 2023 को रोशनी का डिजिटल मार्केटिंग का पेपर था। वह जालौन जिले के एट कस्बा स्थित रामलखन पटेल डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसी कॉलेज में उसकी बड़ी बहन शीलम भी पढ़ती थी। वह बीए फाइनल में थी। उसका हिंदी साहित्य का पेपर था। सुबह 8 बजे उन दोनों को उनका भाई श्रीचंद्र अपनी बाइक से कॉलेज गेट पर छोड़कर चला गया था। लगभग 10:30 बजे रोशनी और शीलम परीक्षा देकर कॉलेज से निकली। हाथों में प्रवेश पत्र थामे दोनों बहनें अपने घर की तरफ चल दी। चलते चलते दोनों आपस में बातचीत भी करती जा रही थी। जैसे ही वे कोटरा तिराहे की ओर बढ़ी, तभी रोशनी एकाएक ठिठक कर रुक गई। किसी अनचाहे शख्स के अंदेशे में उसने पलट कर देखा। पीछे एक बजाज पल्सर बाइक सवार को देखकर उसकी आंखों में खौफ की छाया तैर गई, क्योंकि वह बाइक पर पीछे की सीट पर बैठे युवक को जानती थी। रोशनी ने तुरंत अपनी बड़ी बहन शीलम का हाथ जोर से पकड़ा और घसीटते हुए कहा, जरा तेज कदम बढ़ाओ। शीलम ने रोशनी को खौफजदा पाया तो फौरन पलटकर पीछे देखा। वह भी पूरा मामला समझ गई। इसके बाद दोनों बहनें फुर्ती से तेज तेज चलने लगी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और सख्त चेहरे वाला युवक राज उर्फ आतिश था, जो रोशनी का मंगेतर था, पर किसी वजह से उससे सगाई टूट गई थी। राज व उसके साथी को देखकर दोनों बहनों की चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी। आशंका को भांपकर रोशनी ने मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाया। वह मोबाइल पर बात कर पाती उसके पहले ही राज बाइक से उतरकर उसके पास पहुंच गया। उसने मोबाइल वाला हाथ झटकते हुए रोशनी का गला दबोच लिया। गले पर कसते सख्त हाथों की गिरफ्त से छूटने के लिए रोशनी ने जैसे ही हाथ चलाने की कोशिश की, राज ने कमर में खोसा तमंचा निकाला और रोशनी के सिर पर सटाकर फायर कर दिया। गोली लगते ही रोशनी चीखी और सड़क पर बिछ गई। उसके सिर से खून की धार बह निकली। कुछ देर छटपटाने के बाद रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदहवास शीलम ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज निकलने के बजाय वह जड़ होकर रह गई। इसी बीच कुछ लोगों को आते देखकर राज डर गया। हड़बड़ाहट में वह भागा तो उसका तमंचा हाथ से छूट गया। वह बिना तमंचा उठाए ही अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। हत्यारे फरार हो गए, तब शीलम जोर जोर से चीखने लगी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया। उसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर मोबाइल फोन से अपने घर वालों को जानकारी दी। सामने हुई हत्या तमाशबीन क्यों रहे लोग। रोशनी की हत्या की खबर सुनने के बाद घर में कोहराम मच गया। कुछ ही देर बाद मृतका के मम्मी पापा, भाई व परिवार के अन्य लोग वहां पहुंच गए और खून से लथपथ रोशनी की लाश देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। रोशनी की हत्या दिनदहाड़े कस्बे के कोटरा तिराहे के भीड़ भरे बाजार में की गई थी, लेकिन हत्यारों का सामना करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका था। दुकानदार तो इतने दहशत में आ गए थे कि वे अपनी दुकानों के शटर गिराकर तमाशबीन बन गए थे। दरअसल दहशत इसलिए थी कि एक दिन पहले ही कुख्यात माफिया अतीक व उसके भाई की हत्या प्रयागराज में गोली मार कर की गई थी। लोगों के दिमाग में भय था कि इस हत्या का कनेक्शन कहीं उस वारदात से तो नहीं जुड़ा है। घटनास्थल से एट कोतवाली की दूरी मात्र 200 मीटर थी। कोतवाल अवधेश कुमार सिंह चौहान को वारदात की खबर लगी तो वह कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। कोतवाल अवधेश कुमार सिंह ने मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी, फिर निरीक्षण में जुट गए। 21 वर्षीय रोशनी की हत्या सिर में गोली मार कर की गई थी। शव के पास ही .315 बोर का तमंचा पड़ा था, जिससे उसकी हत्या की गई थी।
पुलिस ने तमंचे को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। मृतका का मोबाइल फोन व प्रवेश पत्र भी वहीं पड़ा था। पुलिस ने उसे भी सुरक्षित कर लिया। अभी यह सब कार्रवाई चल ही रही थी कि एसपी डा ईरज राजा, एएसपी असीम चौधरी तथा सीओ कोच शैलेंद्र बाजपेयी भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस अफसरों के आते ही चीख पुकार बढ़ गई। मृतका की मम्मी सुनीता, पापा मानसिंह तथा भाई श्रीचंद्र दहाड़े मार कर रोने लगे। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें शव से अलग किया, फिर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल पर मृतका की बहन शीलम मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों को उसने बताया कि उसकी बहन रोशनी की हत्या उसके मंगेतर राज उर्फ आतिश ने की है। वह कंदौरा थाने के गांव जमरेही का रहने वाला है। रोशनी और राज आपस में प्रेम करते थे। मम्मी पापा ने दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन जब रोशनी को पता चला कि राज गुस्से वाला, शक्की व सनकी स्वभाव का है तो रोशनी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इससे वह नाराज हो गया और रोशनी को डराने धमकाने लगा। रोशनी नहीं मानी तो आज उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके साथी को वह जानती पहचानती नहीं है। निरीक्षण व पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका रोशनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही मृतका की बड़ी बहन शीलम की तहरीर पर भादंवी की धारा 302 के तहत राज उर्फ आतिश तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने ऐसे ढूंढ निकाला आरोपी। एसपी डा ईरज राजा ने छात्रा रोशनी हत्याकांड को बड़ी गंभीरता से लिया। अतः आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्होंने पुलिस की 4 टीमें गठित की। एक टीम सीओ कोच शैलेंद्र बाजपेयी तथा दूसरी टीम कोतवाल अवधेश कुमार सिंह की अगुवाई में गठित की। एसओजी तथा सर्विलांस टीम को भी सहयोग के लिए शामिल किया। इन चारों टीमों ने आरोपितों के हर संभावित ठिकानों हमीरपुर, कंदौरा, जमरेही, विवार तथा धनपुरा में ताबड़तोड़ दबिशें दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। शाम 5 बजे कोतवाल अवधेश कुमार सिंह को मुखबिर के जरिए पता चला कि आरोपी राज एट थाने के गांव सोमई में किसी परिचित के घर छिपा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने सोमई गांव में दबिश डालकर और उसे दबोच लिया। पुलिस टीम ने उसकी बिना नंबर प्लेट वाली बजाज पल्सर बाइक भी बरामद कर ली। पूछताछ के लिए उसे थाना एट लाया गया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और रोशनी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रोशनी उसकी प्रेमिका थी। वह उससे शादी करना चाहता था। घर वाले भी राजी हो गए थे, लेकिन रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया। उसने उसे प्यार से भी समझाया और धमकाया भी, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे मौत की नींद सुला दिया। तुम्हारे साथ जो अन्य युवक था उससे तुम्हारा क्या संबंध है? कोतवाल अवधेश सिंह ने पूछा। सर, वह मेरा ममेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा था। वह हमीरपुर जिले के विवार थाने के गांव धनपुरा का रहने वाला है। हमारे और रोशनी के बारे में उसे सब पता था। हमने जब उसे प्रेमिका की बेवफाई और उसे सबक सिखाने की बात कही तो वह साथ देने को राजी हो गया। तुम्हारी बाइक की नंबर प्लेट नहीं है, क्या वह चोरी की है? श्री सिंह ने पूछा। नहीं सर, बाइक चोरी की नहीं है। हमने पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट जंगल में छिपा दी तथा खून से सने कपड़े चिकासी गांव के पास बेतवा नदी में फेंक दिए थे। चूंकि सबूत के तौर पर खून से सने कपड़े तथा नंबर प्लेट बरामद करना जरूरी था, अतः कोतवाल अवधेश कुमार सिंह ने आरोपी राज की निशानदेही पर कपड़े व प्लेट बरामद करने पुलिस टीम के साथ निकल पड़े। अब तक अंधेरा छा चुका था। राज जब पचखौरा नहर पुलिया के पास पहुंचा तो उसने पुलिस जीप रुकवा दी।
वह नीचे उतरा और बताया कि यहीं नहर झाड़ीपो में उसने नंबर प्लेट छिपाई थी। पुलिस के साथ राज झाड़ीपो की तरफ बढ़ा, तभी अचानक उसने कोतवाल अवधेश कुमार सिंह के हाथ से सरकारी पिस्टल छीन ली और फायर झोंकने की धमकी देकर भागने लगा। पुलिस टीम ने भी उसकी घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। राज ने एक फायर किया, तभी पुलिस ने भी गोली चला दी। पुलिस की गोली राज के पैर में लगी, जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल राज को तुरंत जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। पुलिस की अन्य टीमें दूसरे आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा को पकड़े के लिए अथक प्रयास में जुटी रहीं, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस जांच में एक ऐसे शक्की व सनकी प्रेमी की कहानी सामने आई, जिसने एक होनहार छात्रा की सांसें छीन ली और स्वयं का जीवन भी अंधकारमय बना लिया। मौसी के घर ऐसे बढ़ी प्रेम की बेल। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन। इसी जिले के एट थाना अंतर्गत एंधा गांव में मानसिंह अहिरवार सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटे हरीश कुमार, श्रीचंद्र और 4 बेटियां रजनी, मोहनी, शीलम तथा रोशनी थी। मानसिंह किसान था। खेतीबाड़ी से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका बड़ा बेटा हरीश कुमार उरई में प्राइवेट जॉब करता था, जबकि छोटा बेटा श्रीचंद्र खेती के काम में हाथ बटाता था। 2 बेटियों रजनी व मोहनी के जवान होते ही मानसिंह ने उनका विवाह कर दिया था। मानसिंह की सबसे छोटी बेटी का नाम रोशनी था। वह बहुत चंचल थी, इसलिए वह किसी से भी बातचीत में नहीं झिझकती थी। रोशनी से बड़ी शीलम थी। वह भी बातूनी व हंसमुख थी। दोनों बहनें सुंदर तो थी ही, पढ़ने में भी तेज थी। दोनों एट कस्बा स्थित रामलखन पटेल महाविद्यालय में पढ़ती थी और साथ साथ कॉलेज जाती थी। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि वह इन दोनों बहनों से पंगा ले। रोशनी की मौसी अनीता कदौरा थाने के गांव जमरेही में ब्याही थी। वह रोशनी को बहुत चाहती थी। बात उन दिनों की है जब रोशनी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। मौसी के बुलावे पर वह जमरेही गांव पहुंची। वहां मौसी ने उसकी खूब आवभगत की और कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर रोक लिया था। मौसी के घर पर ही एक रोज रोशनी की मुलाकात राज उर्फ आतिश से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। राज उर्फ आतिश रोशनी की मौसी अनीता का पड़ोसी था और उसकी जाति बिरादरी का था। चूंकि राज का अनीता के घर बेरोकटोक आना जाना था, इसलिए उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। उन मुलाकातों ने दोनों के दिलों में प्रेम के बीज बो दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। खूबसूरत रोशनी जहां राज के दिल में समा गई थी, वहीं स्मार्ट राज से बातचीत करना रोशनी को भी अच्छा लगने लगा था। एक रोज राज अनीता के घर गया तो वह घर में नहीं दिखी। इस पर राज ने पूछा, रोशनी, आंटी नहीं दिख रही, क्या वह कहीं गई है? हाँ, मौसी खेत पर गई है। 1-2 घंटे बाद ही आएंगी, रोशनी ने जवाब दिया। रोशनी की बात सुनकर राज मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा कि आज उसे अपने दिल की बात कहने का अच्छा मौका मिला है। अतः वह बोला, रोशनी आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या? रोशनी ने आंखें नचाकर पूछा। यही कि डर लगता है कि कहीं तुम मेरी बात का बुरा न मान जाओ। तुम मुझे गाली तो दोगे नहीं, फिर भला मैं बुरा क्यों मान जाऊंगी?